यहां उपस्थित सभी विभूतियां, भारतीय मर्म से निसृत जो सत्य हैं वो दर्शन शास्त्र और विज्ञान तक अपनी पहुंच रखते हैं। The truth that emanates from Indian thoughts transcends the domain of philosophy and science. धर्म के अंतर्गत इनका थोड़ा सा संबंध है, लेकिन कहीं अधिक संबंध विज्ञान के साथ है, दर्शन के साथ है। हमारे ऋषियों ने जिस दृष्टि पर आधारित होकर के इन सूत्रों को कथाओं में गूंथा है, उसकी विवेचना करना यह सौभाग्य है, और विवेचना करके जो कुछ प्राप्त होता है उससे हम धन्य हो जाते हैं। उसी श्रृंखला में आज का विषय है इन सर्विस टू राम हनुमान, व्हाई एंड हाउ। राम की सेवा में हनुमान क्यों और कैसे, कोई और क्यों नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ऋषियों ने बहुत सुंदर रूप से अपने ग्रंथों में गूंथा है। हम लोग कथाओं में रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, अपने हिस्से का पुण्य जुटा करके निकल जाते हैं। अगर कहीं वो दृष्टि हमारे भीतर आए जहां से हम उनके मर्म को भी उद्धृत कर सकें, तो हम आश्चर्यचकित होंगे कि इतना कुछ इन्होंने बीच में पिरोया हुआ है। हनुमान राम सेवा में क्यों है, इस सत्य का रहस्योद्घाटन करने के लिए एक दूसरे काल में जाना होगा। वो काल है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब युद्ध में अपना रथ लेकर के कृष्ण को सारथी मान करके उतरते हैं तो असमंजस में पड़ जाते हैं। अर्जुन धनुर्धर है, ज्ञानी है, निपुण है, दक्ष है, भक्त है, कोई किसी प्रकार की उसमें कोई कमी नहीं है, देयर इज नो डेफिशिएंसी एट ऑल। लेकिन फिर भी अर्जुन द्वंद्व से ग्रसित है। कृष्ण के होते हुए, जिसके पास कृष्ण हो उसे द्वंद्व, चलिए हो सकता है कोई कारण होगा, गीता रची जानी होगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि कृष्ण के होते हुए अर्जुन के रथ पर जो पताका है उसमें हनुमान का प्रतीक क्यों है। दिस इज अ क्वेश्चन विच मस्ट बी आंसर्ड। अर्जुन अपने आप में किसी विद्या में कम नहीं है, न बल में, न दक्षता में, न ईश्वर की अनुकंपा में। फिर पताका पर हनुमान का चित्र क्यों है, किस लिए। कथाकारों ने तो कोई ना कोई संबंध रच दिया, दोनों पात्रों को कहीं मिला दिया। लेकिन अगर इंडियन इथॉस की दृष्टि से देखें, मर्म की दृष्टि से विश्लेषण करें, तो प्रश्न पैदा होता है क्यों, व्हाई। अर्जुन को क्या आवश्यकता थी, अर्जुन कृष्ण को ही पताका पर प्रतीक क्यों नहीं बनाते, अर्जुन राम को प्रतीक क्यों नहीं बनाते, किसी और देवी देवता को अपना इष्ट मानकर उनका प्रतीक क्यों नहीं बनाते। वाय हनुमान। यहां से बहुत बड़े रहस्य का रहस्योद्घाटन होता है। हमारे यहां अध्यात्म में मनुष्य की काया कलेवर के 5 कोष बताए गए हैं। सबसे पहला अन्नमय कोश, जिससे यह शरीर बनता है। दूसरा है प्राणमय कोश, जहां से शौर्य, साहस, पराक्रम ये सब आता है। तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय, पांचवा और अंतिम है आनंदमय कोश। अध्यात्म विज्ञान कहता है कि जिस मनुष्य का प्राण शरीर, प्राणमय कोश विकृत हो जाए, अस्थिर हो जाए, वो व्यक्ति द्वंद्व का ग्रास बन जाएगा, अनिर्णय का ग्रास बन जाएगा। He will fall a prey to dichotomy, indecision। जिसका प्राण शरीर विक्षिप्त हो गया,